ग्लोबल मल्टीलिंगल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से स्वागत करते हैं। जो अपनी तरह आज गोपाल से माफ कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। नमस्ते गुरुजी। आज हम गुरुजी महाराज की लाइफ टाइम संगत आकाश सेठी अंकल जी का मल्टीलिंगल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से स्वागत करते हैं, जो अपनी सत्संग से शेयरिंग की सेवा शुरू करें। वेलकम अंकल जी, आप अपनी सेवा शुरू कीजिए। जय गुरु जी आंटी। सभी संगतजनों को जय गुरु जी। और गुरु जी का जय और गुरुजी। गुरु जी का और इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से ये सौभाग्य देने का कि सत्संग शेयरिंग की जाए। हम लोग सवालों का ढेर है। हम सभी सवालों का ढेर है और उत्तर सिर्फ गुरु जी के पास है। कई बार मन में विचार आता है कि ये बार बार सत्संग क्यों, ये बार बार वही अपने तजुर्बे, वही अपने एक्सपीरियंसेस, वही अपनी फीलिंग्स बताने की कवायद किस लिए। दो जवाब। एक जवाब एक जगह सत्संग में मिला जहां मैंने कुछ ही दिन पहले सत्संग किया था और मन में ऐसा आ रहा था कि अभी कुछ ही दिन पहले तो इसी गैदरिंग में सत्संग किया है और ज्यादातर लोग भी वही हैं। तो मुझे ना कहा जाए तो अच्छा। तो मुझे नहीं कहा गया, परंतु जिन्होंने सबसे ज्यादा विस्तार से सत्संग किया, ही कोटेड एन इंसिडेंट फ्रॉम माय सत्संग इन लाइट ऑफ डिविनिटी। और बड़ा मन में ग्लानि हुई, बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ कि देखिए, एक व्यक्ति आपका सत्संग पढ़ के उसे उसने जीवन में आत्मसात किया है, उसके साथ वही कुछ हुआ है। यदि एक भी व्यक्ति अछूता था और आज उसे आप अपने सत्संग से छू सकते हैं, उसे गुरुजी में यकीन, गुरुजी में विश्वास, गुरुजी में आस्था बढ़ाने के लिए या करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो उस सत्संग का सकारत होना हो चुका है। गुरुजी भी कहा करते थे कि यदि एक व्यक्ति भी सही राह पे मैं ला पाऊं तो मेरा आना सफल है। और दूसरा उत्तर ये मिलता है कि जिसका नाम लेने से या जिसका ख्याल भर आने से आदमी कुछ और हो जाता है। कैसे ये एहसास मिल जाता है, कैसे ये विश्वास मिल जाता है, कैसे मुख उदास खिल जाता है, कैसे मन साहस से भर जाता है, कैसे हर भय भी बिसर जाता है, कैसे हर्ष हृदय में घर कर जाता है। गुरु जी का विचार जहन में आते ही आत्मा, हृदय, मस्तिष्क सभी का वातावरण एकाएक बदल जाता है। तो जिस परमपिता गुरु जी का विचार आने से, उनका नाम रसना पे आने से, जुबान पे आने से ये सब होता है, तो सत्संग के प्रोसेस के दौरान कितनी दफे उनका नाम जुबान पे आएगा और कितनी दफे वो सुनने वालों के कानों में जाएगा, उन्हें श्रवण करने का सुख मिलेगा, आपको कथन करने का सुख मिलेगा। तो उस सुख की तो कोई तुलना है नहीं किसी और सुख से। तो इस कारण से सत्संग करते रहना और बारंबार करते रहना वांछनीय है और इसका लाभ मिलता ही रहता है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ इस जन्म में, क्योंकि पिछले कितने जन्मों में गुरुजी के संपर्क में थे, कितने जन्मों से गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा था, उनसे जुड़े हुए थे, ये गुरुजी ही जानते हैं, हम नहीं जानते। इस जन्म में पहली दफे गुरुजी के दर्शन हुए 1998 में।
मैं श्रीनगर में पोस्टेड था, वहाँ से ट्रांसफ़र होके आया और आते ही पहले दिन घर पे था और गुरुजी से मिलने का, गुरुजी के दर्शन करने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयोजन चल रहा था 3-4 साल से। हमारे एक मामा जी गुरुजी की संगत में हुआ करते थे, जिनका सत्संग हमने सुना हुआ था। उनको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी कराने के लिए कहा था और उन्होंने मन में सोचा कि जाके गुरुजी से आशीर्वाद ले लेता हूँ कि मेरी सर्जरी ठीक ठाक हो जाए। तो गए, गुरुजी की संगत में बैठे थे, तो जाके उन्होंने गुरुजी से जिक्र किया कि भाई मेरी कल सर्जरी है और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी सर्जरी ठीक ठाक हो जाए। परंतु गुरुजी ने उनका, आप एक क्षण रुकिए, मुझे विराम लेना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। इस 2 क्षण की अनुपस्थिति के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उन्होंने जाके गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा बाईपास होना है, आशीर्वाद दीजिए ठीक ठाक हो जाए। गुरुजी ने कहा कि तुमने बहुत दिनों से मेरे चरणों की सेवा नहीं की, पैर नहीं दबाए, तो तुम मेरे पैर दबाओ। उन्होंने जिक्र नहीं किया बाईपास का और उन्हें सेवा दे दी। वो बैठे सेवा करते रहे और मन में बार बार ये विचार आया कि कल जाना है, हॉस्पिटल में भर्ती होना है, बाईपास करवाना है। तो एक आध बारी पूछा गुरुजी से, गुरुजी छुट्टी कर लूं? गुरुजी ने कहा नहीं, अभी अभी नहीं। तो करते करते रात के 12 बजे का समय पार हो गया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा जाओ, अब छुट्टी हो गई। तो उन्होंने कहा गुरुजी आशीर्वाद तो दे दो कि मेरा बाईपास ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि बाईपास तो मैंने तेरा कर दिया है, जा ऐश कर, विस्की पी। यहाँ पे एक प्रसंग ये भी आता है कि गुरुजी को सबकी सभी आदतें, सभी जानकारी, सभी कार्यकलाप मालूम हुआ करते थे और वो इच्छा अनुसार कभी भी किसी की भी फाइल खोल देते थे। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हजारों प्रकरण हैं जिनसे ये पता चलता है। तो उन्होंने कहा कि विस्की तो क्या पीनी है गुरुजी, कल भर्ती होना है, बाईपास कराना है। गुरुजी ने अगले दिन जब भर्ती होने के लिए गए बाईपास करवाने के लिए, तो प्री एडमिशन टेस्ट करवाए। प्री एडमिशन टेस्ट में हिज हार्ट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल किसी स्वस्थ व्यक्ति जैसा उनका हार्ट फंक्शन कर रहा था। अब डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ अलग है, ऐसे व्यक्ति को हम नहीं भर्ती कर सकते। परंतु परसों जो टेस्ट किया था उसमें सारे पैरामीटर्स बिगड़े हुए थे। तो आप ऐसे करो, सारा दिन भाग दौड़ करो, भाग दौड़ करने के बाद शाम को वापस आओ और फिर से टेस्ट करवाओ, फिर हम कोई फैसला करेंगे। अब उन्होंने सारा दिन भाग दौड़ की, अपना रूटीन काम किया, जहाँ जहाँ जाते थे जो करते थे वो करके शाम को जाके फिर से टेस्ट करवा लिए। अब टेस्ट फिर से नॉर्मल। अब डॉक्टर ने कहा कि शायद परसों वाली रिपोर्ट्स गलत थी, परंतु वो भी मेरी यहीं के टेस्ट किए हुए थे, आज के भी 2 दफ़े यहीं के टेस्ट किए हुए हैं, तो ये अविश्वसनीय है। ये शब्द अविश्वसनीय या चमत्कार या जो भी कहिए, गुरुजी के लिए बहुत छोटी बातें हैं और हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी बातें हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बुद्धि प्रयुक्त करते हैं, अपना ज्ञान
उसमें लगाते हैं और अविश्वास करते हैं। और जब अविश्वास के ऊपर विश्वास की जीत हो जाती है तो उसे चमत्कार बोल देते हैं। तो उन मामा जी का हमसे ये कहना था कि गुरु जी के दरबार में सब कुछ संभव है। और हम लोगों के संतान नहीं थी। मेरा विवाह 1991 नवंबर में हुआ था। एंड बाय द टाइम वी रियलाइज दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग वाज अबाउट 94 और 95। तो तब जिक्र आया, माता जी ने मामा जी को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं इनको गुरु जी के पास ले जाऊंगा। गुरु जी के दरबार में हर इच्छा पूर्ण होती है, हर दात मिलती है। तो इस पृष्ठभूमि के साथ हम लोगों का प्रयोजन बनता था, बन के मटेरियलाइज नहीं होता था, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि गुरु जी के इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो वो समय नहीं आया था कि हम दर्शन कर पाते। और बीच बीच में मेरी पोस्टिंग बाहर हो जाया करती थी। तो 97 98 में मैं कश्मीर में पोस्टेड था। तो वहाँ से लौटते ही बताया गया कि भाई गुरु जी दिल्ली आए हुए हैं और एम्पायर एस्टेट में बैठ रहे हैं। उससे पहले जीके वाले गुरु जी की संगत में नहीं शामिल हो पाए, और सब जगह जहाँ होता रहा नहीं शामिल हो पाए। एम्पायर एस्टेट वाज द संगत वेन्यू जहाँ पे हम पहली बारी गुरु जी के दर्शन कर पाए। तो हम लोग गए, जाके मत्था टेका। रात को देर का समय हो रहा था, करीबन 9:30 10 बज रहे थे। और संगत जो है लंगर करके चुकी थी। तो हमें गुरुजी ने आदेश किया, पहले लंगर करो फिर बात करते हैं। तो हमने लंगर किया। लंगर करने के बाद पूछा कौन लाया है, किसके साथ आए हो। बताया कि भाई मामा जी हैं ओबराय साहब, इनके साथ आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। ये जून के अंत की बात है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है रैंच नाम के एक फार्म हाउस पे 7 जुलाई को, तो तब वहां पे आइएगा। सुन लिया। परंतु जैसे गुरुजी ने रचा है और गुरुजी ने लिखा है, ऐसा हो गया कि मैंने अगले दिन यहाँ के दिल्ली के ऑफिस में रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट करते ही आदेश मिला कि आप वापस कश्मीर चले जाओ। जिसको आपने चार्ज दिया है उसने कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है और कस्टमर बहुत नाराज है। मैं वापस कश्मीर चला गया। और कश्मीर जाने के बाद देखा कि स्थिति तो विकट है। और उससे चार्ज लेके काफ़ी समय लगाना पड़ेगा सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। जो बिगड़ने में हफ्ता 10 दिन लगे थे, तो उसको सुधारने में तो आप जानते हैं कि कितना समय लगता है। परंतु गुरु जी का आशीर्वाद महसूस करता था, ये सोचता था उनका वरद हस्त मेरे सर के ऊपर है। और उस उत्साह में, उस मोटिवेटेड कंडीशन में, उस इंस्पायर्ड कंडीशन में जो भी किया, रिस्क भी लिया, सब सीधा पड़ा। बिकॉज नथिंग हैपन्स बाय चांस, इट हैपन्स बाय हिज ब्लेसिंग्स। और यहाँ पे पीछे परिवार ने गुरुजी का जन्मदिन अटेंड किया और संगत में जाते रहे। और कभी जब फोन पे बात होती थी तो पूरी उसका डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन पता चलती थी। और ऐसा बताया जाता था कि गुरुजी ने अपने हाथ से हजारों की संगत को बर्थडे वाले दिन प्रसाद बांटा। ये हुआ वो हुआ, किसी का सत्संग शॉर्ट में सुना दिया जाता था कि ऐसा ऐसा किसी को लाभ हुआ है। तो एक जो भावना होती है जो हर एक को अलग अलग समय पे आती है। कुछ लोगों को आते ही महसूस हो जाता है दैट आई एम इन द राइट प्लेस। हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ। और धीरे 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 वो भावना गहरी और गहरी और गहरी होती गई। परिवार के केस में ज्यादा जल्दी हुआ, क्योंकि मैं दूर से सब सुन रहा था, वो लोग सामने देख रहे थे। तो हमने लौटने के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक अप्रिसिएशन लेटर मिला, जहाँ के सिर्फ इतनी हमारी ज़रूरत थी कि सिर्फ कंप्लेंट विड्रॉ हो जाए। वहाँ कंप्लेंट तो विड्रॉ हुई, अप्रिसिएशन लेटर भी मिला। गुरुजी का उसमें क्या हाथ था ये बताने की आवश्यकता नहीं
क्योंकि मेहनत जिंदगी में बहुत दफे की है, लेकिन उतनी सफलता रोज रोज नहीं मिलती। जब प्रभु की इच्छा होती है, गुरु जी की इच्छा होती है, तभी संभव हो पाता है। तो मैं लौट के आया, आके फिर से गुरु जी की संगत में जाना शुरू किया। तो हम जाते थे, बैठते थे, मन में इच्छा थी कि भाई संतान प्राप्ति होनी हो जाए, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए। तो गुरु जी हमसे बात नहीं करते थे। और एक आध बारी पुरानी संगत से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब पुरानी नई आज के संदर्भ में अलग है। उस समय भी बहुत से संगत जन थे जो हमसे काफी पहले से जुड़े हुए थे। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने ताकीद की कि भाई अपने आप नहीं जाना, गुरुजी जब आपको बुलाएं तो तब जाके बात कर। तो जाते थे, संगत में बैठते थे, लंगर करते थे, प्रसाद लेते थे, आ जाते थे। एक आध दफे ऐसा लगा कि गुरुजी ने हाथ से इशारा किया कि मुझे बुला रहे हैं, उठ के खड़ा हुआ तो बैठा दिया गया कि भाई नहीं, तैनू नहीं बुलाया। और जिस दिन असल में बुलाया, उस दिन यकीन नहीं हुआ, क्योंकि दो तीन चार दफे हुआ था कि गलती लगी कि भाई मुझे बुलाया है और बता दिया गया कि तुम्हें नहीं बुलाया। तो जिस दिन बुलाया उस दिन जैसे यकीन नहीं होता ना, तो वैसे मैं उठा नहीं। तो फिर जब गुरुजी ने दोबारा इशारा किया तो आसपास के संगत के लोगों ने कहा कि तुझे बुला रहे हैं। उठ के गया, जाके चरण स्पर्श किए। तो गुरुजी ने सीधा एक प्लेन सवाल पूछा, थे क्यों आए? गुरुजी की तरफ निगाह नहीं की जाती थी। उनका तेज जो है वो झेला नहीं जाता था। अब वो प्रश्न भी पूछ रहे हैं और उनका नूर एकदम सामने क्लोज क्वार्टर्स में आप देख भी रहे हैं, आप चमत्कृत हैं। और आप उत्तर कैसे दें, वो शक्ति और वो हिम्मत गुरुजी ने ही दी। तो मैंने कहा कि गुरुजी औलाद नहीं है। तो गुरुजी का जवाब आया थे, हो जाएगी फिर पाँच जाए। तो ये बात हुई तो मन में एक बहुत सेंसेशन हुई, एक भावना आई कि यहाँ जैसा आनंद तो कहीं आता नहीं, यहाँ जैसा अच्छा तो कहीं महसूस होता नहीं। और गुरुजी कह रहे हैं भज जा फिर इत्थों। तो मुंह से अनायास निकला, गुरुजी भज्जन वास्ते नहीं आया। गुरुजी मुस्कुरा दिए। और वो मुस्कुराहट मेरे विचार से दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट जो मैंने देखी जीवन भर में। कहते अच्छा, फिर आंदे रहा करो, हर एक 8वें दिन आया करो। अब मेरी ड्यूटी साइकिल 8 दिन की थी, 2 दिन मॉर्निंग, 2 दिन आफ्टरनून, 2 दिन नाइट ड्यूटी, 2 दिन ऑफ। और उसमें भी ये है कि दूसरे ऑफ से अगले दिन आपको फिर मॉर्निंग में जाना। तो सिर्फ पहला ऑफ ऐसा दिन था कि आप जाके गुरुजी की संगत में बैठ सकते हैं, और फिर छुट्टी 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, 2 बजे हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगले दिन फिर से ऑफ है। और इतना समझ आ चुका था कि नथिंग हैपन्स बाय चांस। ये गुरुजी ने 8 दिन का जो निर्देश दिया है, ये चांस की बात नहीं है। ये जो सामने है, ये जानी जान है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, इसे सब पता है। तुम क्या नौकरी करते हो, तुम्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, इसे सब पता है। और इसी तरीके से जो जो परमात्मा के गुण बचपन से धार्मिक ग्रंथों में, बड़ों के बुजुर्गों के कहने में, उनके विचारों में सुनते आए थे, सब दिखते थे। परंतु मूर्ख हम गुरुजी को गुरुजी ही समझते रहे। और गुरुजी ने खुद को हमेशा महापुरुष ही कहा। कभी ज्यादा हुआ तो शिव कह दिया, महाशिव कह दिया, परंतु कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि सारी सृष्टि का चलाने वाला परमपिता परमात्मा हमारे सामने है। और टाइम भी ऐसा चल रहा है कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं। हमें संगत में भी कुछ एक दो लोग ऐसे मिले जो गुरुजी की भी बुराई करते थे, और जिसको देखा नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो ऐसा भी तो बताया जाता है ना कि ईश्वर जो है, परमपिता परमात्मा,
कहीं ऊंचे आसमानों में रहता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और यहाँ हमें उसके दर्शन ऐसे मिल गए, जरूरत के मारे गए थे और आस्था मिल गई, सारे जीवन का जन्मों जन्मों का सहारा मिल गया। तो ऐसे समय व्यतीत होता रहा और हम लोग प्रतीक्षा करते रहे कि कब हमें आशीर्वाद मिलेगा। और बहुत चीज़ें जीवन में सुधर गई, ऑफिशियल सर्कल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही थी, फिनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही थी। इस बीच क्या हुआ कि मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ मिड कैरियर एमबीए के लिए, और एग्ज़ाम देना था सिलेक्शन का। अब घर पे बात की तो वाइफ का विचार ये था कि भाई हम ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, गुरुजी के पास भी जाके अर्जी लगाते हैं, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप साल सवा साल के लिए घर से दूर चले जाएंगे और सब कुछ रुक जाएगा। वट एवर इज ऑलरेडी डिलेड विल गेट डिलेड फर्दर। तो लेकिन तब तक इतनी अक्ल आ चुकी थी कि भाई जो चीज़ समझ ना आए, जिस चीज़ पे आपस में फैसला ना हो, तो गुरुजी से पूछ लो। तो गुरुजी की संगत में गए, बैठे, लंगर शुरू होने के समय जाके गुरुजी के चरण स्पर्श किए, पूछा गुरुजी ऐसे ऐसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है, मेरा नाम, एग्ज़ाम दूं या ना दूं। तो गुरुजी ने एक वाक्य बोला, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, ज़रूर एग्ज़ाम दो। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था, पत्नी के लिए इट वाज डिसहार्टनिंग, बिकॉज उसे कोई बहुत ज़्यादा मेरे एमबीए करने या नहीं करने के बजाय संतान प्राप्ति का उसका फोकस ज़्यादा था। तो वापसी पे घर आ रहे थे तो शी सेड कि गुरुजी भी आपकी साइड लेते हैं। अब गुरुजी किसकी साइड लेते हैं, वो तो परमात्मा खुद है, वो सबकी साइड लेते हैं, उन्हें पता है कि किस चीज़ के लिए क्या बढ़िया है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया। और बाय द वे ये बता दूं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस गुरुजी का जो वाक्य था वो इतना सत्य था, इतना सत्य था, क्योंकि दोबारा मैं क्राइटेरिया में कभी क्वालिफाई कर ही नहीं पाता। एज बार और अप्रेजल बार और क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन, वो सब करते करते मेरे को दोबारा चांस नहीं मिलना था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद वेट कर रहे थे रिजल्ट का। और जैसा कंपनीज में होता है कि र्यूमर लिस्टें आती हैं, र्यूमर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, लेकिन मन में विश्वास था कि गुरुजी के आशीर्वाद से दिया है तो सफलता कहीं जा नहीं सकती। तो हम लोगों के ऊपर डॉक्टर्स प्रोसीजर करते थे, हार्मोन के इंजेक्शन देना और तरीके का ट्रीटमेंट देना, और एक टेक्निक यूज़ करते थे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन की, विच इज़ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव। और वो 2 दफ़े कर चुके थे, दोनों दफ़ा असफल हो चुकी थी। और डॉक्टर का कहना था कि तीसरी दफ़े यदि असफल हुई तो हम आईवीएफ करेंगे, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन, विच वॉज वेरी वेरी expensive that time and beyond our financial capacity। अब ऐसा एक, और उसमें भी रिपीटेड यदि हो तो बिल्कुल ही हमारे बस के बाहर की बात थी। तो तीसरी दफे जब आईयूआई करना था तो उस दिन हम गए, सैंपल दिया पहला वाला, तो वो सैंपल अच्छा नहीं था और लैब वाले ने कहा कि भाई आप दोबारा सैंपल दीजिए, तो आप 3 घंटे के गैप के बाद आइए। अब वो कहने के बाद ये हुआ कि मुझे ऑफिस में मैंने मैसेज दिया हुआ था कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। अब 3 घंटे 4 घंटे और ऐड हो गए, तो मैंने कहा कि भाई आज नहीं आऊँगा। तो बॉस ने बहुत गुस्से में कहा, नहीं तुम्हें आना है, चाहे शाम को छुट्टी के समय दफ्तर आओ, पर तुम्हें आना ज़रूर है। 3 घंटे बाद दोबारा सैंपल दिया, सैंपल एक्सेप्ट हो गया। तो अब ऑफिस जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने कुछ समय देखने के बाद में वाइफ की एक कलीग को बुलाया और उसे कहा कि भाई इनको आप वापस घर छोड़ दीजिएगा प्रोसीजर के बाद में। और मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस गया तो बॉस बहुत गुस्से में था, ये क्या है, तुमने एमबीए एंट्रेंस दिया था, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और
तुम्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तुम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। बाकी मेरे पे कोई एहसान नहीं है, क्योंकि अगर ज्वाइन करोगे तो तुम चले जाओगे, नहीं ज्वाइन करोगे तो वेट लिस्ट में तुम्हारे साथ की सीट वाला कलीग वेट लिस्ट में पहले नंबर पे है, तो वो चला जाएगा। मेरा तो एक अवसर कम ही होना है। तो मैंने कहा कुछ समय दिया गया है एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस करने के लिए। तो ही सेड कि आपको, उस दिन फ्राइडे था तो उसने कहा कि मंगलवार तक का समय है। अगले दिन गुरुजी के दरबार में गए, जाके माथा टेका, कहा गुरुजी सिलेक्शन हो गया है। तो गुरुजी ने कहा फिर ते कल्याण हो गया। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि आपने आशीर्वाद दिया, कि आपने निर्देश दिया कि एग्जाम दो, मैंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई हो गया, सिलेक्शन हो गई, और आप कह रहे हो कल्याण हो गया। तो लेकिन कल्याण क्या हो गया वो हमें बाद में समझ आना था। मैं वापस आ गया तो पत्नी ने कहा कि आपको ही फेवर किया जा रहा है, मेरी कोई चिंता नहीं है। अब सुनने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो उसके मन ट्यूसडे को मैंने एक्सेप्टेंस दी और हफ्ते भर बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। तो पहली वीकली वीकेंड ब्रेक हुई तो मैं लौट के आ रहा था, तो रास्ते में मैंने चलने से पहले इंस्टीट्यूट से फ़ोन किया। तो वाइफ ने कहा एक प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट ले आइएगा। तो मैं लेके आया, और 2 जून 2000 की बात है। 2 जून 2000 को शी टेस्टेड पॉजिटिव, एंड वी वर लाइक, हम लोग बिल्कुल खुशी के मारे पागल से हो गए थे। और गुरुजी की तस्वीर को चूम रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कि जैसे अपने माँ बाप को, अपने पिता को, अपने परमात्मा को बताने के लिए आतुरता है, लेकिन जब तक जाते नहीं तो उनकी तस्वीर के सामने सभी भाव मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अपने अंदर जो खुशी है वो कंटेन नहीं हो पा रही। तो उस दिन शाम को गए, गुरुजी के को दूर से नमस्कार किया, और पत्नी का कहना था कि आई विल ब्रेक द न्यूज़ टू हिम। और मूर्ख हम, इतना सोचना कि वी कैन ब्रेक द न्यूज़ टू somebody who creates the news, who is aware what happened in past, what is going to happen in future, and how he will make things happen। तो दूर से उस आतुरता में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि मैनू सब पता है। ही टोल्ड हर, मैनू सब पता है, हल्ले किसी ਨੂੰ नहीं दसना, ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ दसना सब। जाके माथा टेका, वापस आ गए। और अब ऐसा हुआ कि हमारा घर, वाइफ जो कि प्रोफेसर है उसके कॉलेज से 11-12 किलोमीटर दूर था, तो आने जाने की दिक्कत थी। शी यूज टू ड्राइव, लेकिन कंसीव करने के बाद रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो गुरुजी ने ऐसा कुछ काम किया कि एक कलीग जो कि कैंपस के अंदर रहती थी, उसके हस्बैंड की पोस्टिंग विदेश में हो गई, और उसने ऑफर किया कि आप मेरे घर में रह लो, जो चार्जेस, जो डिडक्शंस मैं करवाती हूँ वो आप मेरे बिहाफ पे करवा लो, एंड यू स्टे इनसाइड द कैंपस। तो इतनी सुविधा भी गुरुजी के करने से ही प्राप्त हुई कि पूरा जो है प्रेगनेंसी का पीरियड एकदम स्मूथली चलता रहा। मैं पढ़ता रहा, और हर 2 हफ्ते ब्रेक आता था 1-2 दिन का, तो आके माता पिता को मिलना, पत्नी को मिलना, उन्हें आपस में मिलाना, ये सब चलता रहा। तो जनवरी 31, 2001 को हमारे बड़े पुत्र का जन्म हुआ। और जन्म होने पे जो माइनर होता है, पीलिया हो गया, जाके गुरुजी को कहा, गुरुजी ने इसको ऑफ डेटेड की। फिर पहले औलाद नहीं है, अब औलाद हुई है तो उसको जॉन्डिस है, तो उसके लिए। तो गुरुजी ने कहा सब ठीक है, सब बढ़िया है, जाओ। तो उस समय जब मैंने पास आउट किया, उसके पुत्र जन्म के क्या कहते करीबन 6 महीने बाद,
तो मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गए वेस्ट बंगाल के। इस बीच बच्चे को हमने गुरुजी के दर्शन कराए, जैसे 40 दिन के बाद पहली दफ़े घर से निकालते हैं तो उसे लेके गुरुजी के चरणों में जाके लिटाया। तो गुरुजी का पहला वाक्य था, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब उसके लिए मुंडा होर लेने का, जैसे दुनियावी लोगों के लिए रैशनैलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग, दैट टू डायरेक्टेड बाय योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो सब के कारण कि दोबारा प्रोसीजर होगा, दोबारा हार्मोन के इंजेक्शन लगेंगे, दोबारा सब कुछ होगा, और ये बच्चा तो इतना छोटा है, इसे संभालने में इतनी दिक्कत होती है, तो कोई जवाब नहीं। अब 6 महीने निकले, मेरे ऑर्डर हुए वेस्ट बंगाल के। मैंने बहुत कोशिश की कि ऑर्डर रिवर्स हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि फादर मदर दोनों की तबीयत अच्छी नहीं थी और भाई यूएस में था, एक कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट पे 3 साल की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कहीं सुनवाई ना हो तो फिर गुरुजी को ट्रबल करने के लिए एक कारण आपको मिल जाता है। गुरुजी को जाके अरदास लगाई, संगत में जाके माथा टेका, गुरुजी ट्रांसफर वेस्ट बंगाल हो गया है। तो कहते हैं जाओ फिर पात मच्छी खाओ। बीइंग अ वेजिटेरियन आई हैड अ रिप्लाई। मैं कहा गुरुजी मैं तो ये सब खाता नहीं, चलो 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 जाओ, छुट्टी हो गई। आई वेंट एंड स्टूड अ लिटिल अवे। वाइफ ने माथा टेका तो गुरुजी ने फिर उसे वही चीज दोहरा दी, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब गुरुजी ही अकल देते हैं, गुरुजी ही मुंह में शब्द देते हैं, गुरुजी ही ऐसा सरकमस्टेंस बनाते हैं कि आपकी अरदास लग जाए। तो शी सेड कि गुरुजी अगर इनको वेस्ट बंगाल भेज दोगे तो मुंडा मुझे कैसे मिलेगा। गुरुजी हंसने लग गए, कहते हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। मुझे आवाज लगा, कहते हैं वो आईओसीएल वाले सेठ ही, तेरा ट्रांसफर कैंसिल। अब वो ट्रांसफर कैंसल होना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डायरेक्टर का साइन किया हुआ ऑर्डर था, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हमारे दूर के रिश्ते में होते थे, उनसे मैंने कहा था तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था। कहते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट फेस दैट डेविल। डायरेक्टर के लिए कि वो ही इज़ अ वेरी हार्श एंड अक्रूवल पर्सन, और क्या क्या सुनाएंगे और करेंगे या नहीं करेंगे मैं नहीं कह सकता। लेकिन गुरुजी का आदेश हो गया तो अगले दिन मैं ऑफिस गया। ऑफिस में लोगों ने पूछा भी कब रिलीव हो रहे हैं, तो इतना तो समझ आता था कि गुरुजी का वचन हो गया तो वो होके रहेगा। मैं कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कहते शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यू आर गोइंग टू अ वेरी नोटोरियस प्लेस जहाँ पे लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वो सब सुन के और समझ के ना तुम्हारा दिमाग गड़बड़ा गया है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं कहीं नहीं जा रहा। पर एक दिन बाद ऐसा हुआ कि एक ऐसे जगह पे ऑफिस में जहाँ पे मैं नहीं, आई वॉज नॉट सपोज टू बी देयर, और हम हमारे जो रिलेटिव ईडी होते थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ही वॉज नॉट सपोज टू बी देयर, बट वी वर बोथ देयर at a third person's office and he told me plainly, नहीं 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 नहीं, मेरे को ट्रांसफर की बात नहीं करना। देन ही जस्ट थॉट कि फेस टू फेस मैं इतना रूड क्यों हो रहा हूँ। ही सेड अच्छा तेरी जो प्रॉब्लम है ना, तू लिख के मेरे को फैक्स कर दे, मैं सोचूंगा। सच अ वेग थिंग टू डू। आमतौर पे लोग अवॉइड करने के लिए, किसी का केस टेकअप करने के लिए ऐसी बात करते हैं, परंतु गुरुजी ने कहा था तो मैंने पूरे मन से एक्चुअल वस्तु स्थिति लिखते हुए एक लेटर बनाया और बना के उन्हें फैक्स कर दिया। उस जमाने में फैक्स हुआ करता था, ये सब मेल और स्कैन वॉज द रेयर थिंग। और फिर फोन करके कहा कि जी मैंने कर दिया है। तो 6 तारीख को शाम को, मुझे 6 जुलाई को शाम को मुझे ढूंढा जा रहा है। जो व्यक्ति मेरे को रिलीव करके और वेस्ट बंगाल भेजने के लिए सबसे ज़्यादा आतुर था, वो वाला मेरा बॉस कह रहा है कि अरे ढूंढ के लाओ, ईडी साहब उससे बात करना चाहते हैं।
तो फोन उठाया, कहते जहाँ नौकरी कर रहे थे वहीं ज्वाइन कर लो। मैंने कहा जी वहाँ तो पोस्ट नहीं है। कहता पोस्ट नहीं है, तू ठेका लिया तूने पोस्ट का, तेरे को कहा वापस वहीं ज्वाइन कर रहे तो तू ज्वाइन कर ले। 7 जुलाई 2001 को मैंने वापस उसी पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया जहाँ से वेस्ट बंगाल जाने के ऑर्डर हुए थे। फिर उसके बाद शाम को गुरुजी के जन्मदिन के फंक्शन में गए, तो गुरुजी ने बस मात्र आंख से यूं भर किया कि देख, तब भी समझ नहीं आया कि परमात्मा सामने बैठा है। 2 साल और मैंने उसी पोस्ट पे काम किया। अब जब गुरुजी कहते थे कि पूनम आंटी मुंडा होर ले ले, तो शी डिड नॉट रिप्लाई, शी यूज टू नॉट रिप्लाई दैट टाइम। अब आपस में हमारी बात होती थी तो शी सेड कि गुरुजी हर दफे कहते हैं, क्या कहूँ। तो लिटिल लेटर मैंने कहा जो समझ आता है वो करो। तो दैट डे व्हेन वी टॉक लाइक दिस, तो उस दिन जाके छुट्टी के वक्त माथा टेका, गुरुजी ने कहा पूनम आंटी मुंडा होर लल्ला फिर ना कहीं। तो शी सेड गुरुजी जो आपकी इच्छा। अब इस दफे नो हार्मोनल इंजेक्शंस, नो मेडिसिन, नो प्रोसीजर, नथिंग एट ऑल। एंड आफ्टर 1 week she tested positive and we were blessed with another son on 1/12/2002। और उसके जन्म होने से कुछ महीने पहले वाइफ के मन में आया कि भी गुरुजी ने एक पुत्र दिया है, अब एक बेटी दे दें तो अच्छा रहे। हम लोग बात करते करते जा रहे थे गुरुजी के दरबार में, और रास्ते भर मैंने कहा पूछ लो आप गुरुजी को। अब मन में प्रश्न है, वहां तो प्रश्न के उत्तर मिलते हैं बिना पूछे ही। तो जब छुट्टी का समय आया तो उसने कहा कि छुट्टी के समय पूछती हूँ। तो जब छुट्टी का समय आया तो हम लोग लाइन में खड़े थे, अभी हमारी बारी आने में 3-4 लोग आगे और थे। तो गुरुजी उच्चारण करते हैं, पहले भी मुंडा, फिर भी मुंडा, होर भी मुंडा, मुंडा ही मुंडा। तो शी सेड शुड आई आस्क हिम। मैंने कहा ही हैज आंसर्ड बिफोर यू कुड इवन go anywhere near him to ask the question, because she is not a Punjabi by birth. I told her कि गुरुजी ने उत्तर दे दिया कि every time you get a child you will get a son, so she did not have to ask। 2003 में मेरा ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया। मैंने जाके गुरुजी को बताया कि गुरुजी ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया, तो जाओ फिर तुम्हारे वास्ते बहुत अच्छा है। By that time things had settled down, both parents were in better health. My brother had also returned from US and he was staying with them. They were being taken care of। और गुरुजी ने और कह दिया कि जाओ अच्छा है, तो हम चले गए। अब पहले अकेले गया मैं 2003 में। तो बीच में जब आता गुरुजी के चरणों में संगत में बैठते, और जब भी छुट्टी देते वक्त गुरुजी कहते इन्ना नू ही ले जा। बड़ा कठिन था क्योंकि वाइफ की जॉब तो दिल्ली में है और नॉन ट्रांसफरेबल है। तो और दो छोटे छोटे बच्चे, और सबको लेके जाना और उनको छुट्टी दिलवाना। मैटरनिटी लीव वाज ओवर फॉर बोथ द चिल्ड्रन। अब गुरुजी ने एक दिन समझाने के लिए कि किस तरह होगा, बल्कि गुरुजी ने एक बड़ी प्यारी धमकी दी। हम दोनों गए, माथा टेका, और गुरुजी कहते हैं इन्ना नू भी ले जा। तो मैंने कहा गुरुजी मुश्किल, इतना ही बोला था तो गुरुजी कहते हैं ले जा नहीं तो मुंडा होर दे दे। कहाँ एक को तरसते थे, कहाँ दो होने के बाद में गुरुजी प्यार भरी धमकी दे रहे हैं कि मुंडा होर दे देगा। तो हमने आपस में बात की। फिर वाइफ को कहते हैं कि तेनू पता पीएचडी दी फुल फॉर्म की होंगी है। शी सेड डॉक्टरेट इन फिलोसफी, जो मतलब स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है। तो गुरुजी हंसने लग गए, कहते पीएचडी होता है पागल होने का डर। क्रिप्टिक मैसेजेस,
कोडेड मैसेजेस, वील्ड मैसेजेस, छुपे हुए संदेश, गुप्त संदेश, और कुछ शब्दों के अंदर हजारों शब्दों में कहे ना जा सकने वाले संदेश। आदत पड़ गई थी इसकी। रास्ते में बात है, कहते गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हैं, पीएचडी का मतलब पागल होने का डर। मैंने कहा आपको हिंट दिया गया है। एंड शी सेड आई अंडरस्टूड द हिंट, कि यदि मैं पीएचडी रजिस्टर कर लूं और मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो देन आई कैन ज्वाइन यू, एंड इफ आई एम टू वर्क ऑन अ पीएचडी विच रिक्वायर्स इंटरेक्शन विद लिस्टेड कंपनीज, तो इट विल बी बेस्ट डन इन बॉम्बे। और गुरुजी ने चूंकि कहा था और हिंट दिया था, तो वो रजिस्ट्रेशन जो लोगों का 6 महीने से लेकर 1 साल में होता है, वो 1.5 महीने में हो गया। एंड माई फैमिली कुड ज्वाइन मी इन बॉम्बे। और बॉम्बे में भी कहाँ कहाँ कितनी कितनी कृपा गुरुजी ने नहीं की, उसका कोई अंत नहीं है। एक संगत को भेजा कि जाओ उनसे मिल के आना, 2nd फ्लोर पे है, बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। तो वो जब आए, उन्होंने जिक्र किया कि गुरुजी ने कहा कि 2nd फ्लोर पे है, बड़ा साफ सुथरा। आपने बताया था आप 2nd फ्लोर पे रहते हो? नहीं। और नहीं बताने पर भी गुरुजी 2nd फ्लोर बता रहे हैं, साफ सुथरा, तो चलो ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन की बात है, व्यक्ति को देख के उसकी मेहनत का और उसके एटीट्यूड का अंदाजा लग जाता है। लेकिन 2nd फ्लोर, तब भी दिमाग में नहीं आया कि हम उसकी बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं जो परमपिता परमात्मा स्वयं है। तो फिर एक और ख्याल आया कि एक दिन छोटा बेटा बालकनी की लेज पे खड़ा हुआ था, और एक दिन ही वॉज आई वॉज इन दी ड्राइंग रूम और स्लीपिंग, और मेड ने उसको वहां पे खड़ा किया हुआ था और उसका ध्यान कहीं भट गया था। तो मेरी एकदम से आंख खुली और मुझे लगा कि ये कहीं टॉपल ना हो जाए। तो टॉपल ना हो जाए, आपका बच्चा है 2nd फ्लोर पे बालकनी की लेज पे खड़ा है, तो आप उसे ही पुकारोगे जिस पे सबसे अधिक विश्वास है। तो मुंह से निकला गुरुजी रक्षा करो, एंड ही टॉपल्ड ऑन द इनसाइड, एंड आई कुड कैच हिम बाय द टाइम ही लॉस्ट हिज बैलेंस। तो प्रभु को पुकारा, प्रभु ने आके रक्षा की, और प्रभु को मालूम ना हो कि 2nd फ्लोर है और कहाँ पे है। तो ये विचित्र बात है, बजाय इस बात के विचित्र होने के कि आपके बताए बिना उन्हें कैसे पता है कि आप 2nd फ्लोर पे रहते हो। तो कृपाओं का कोई अंत नहीं, कोई बखान मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जो पूरी गुरुजी के शरीर में रहते हुए बार बार जब सत्संग करने को कहा जाता था, जब भी, तो बार बार ये कहा जाता था शॉर्ट ही सुनाई। पर कृपाएं इतनी हैं, मेहरबानियां इतनी हैं कि शॉर्ट में कैसे सुना दूं। कभी जब सोचने बैठते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों का शुक्र कर सकते हैं कि जो हमें पता है। उन कष्टों का क्या कि जो हम तक आए ही नहीं, जो हमें पता ही नहीं विपत्तियां आनी थी, और गुरुजी ने उनको दूर के दूर प्रिवेंट कर दिया, भगा दिया। तो एक विपत्ति बॉम्बे में आई थी 26 जुलाई 2005 को, जब बॉम्बे में बाढ़ आ गई थी। मैं ऑफिस में था, और ऑफिस से निकलते समय देखा कि एक रास्ता ब्लॉक है, दूसरे रास्ते से निकले, 2 कलीग साथ में थे। उनमें से एक का बेटा अपने स्कूल में स्ट्रैंडेड था। उन बच्चों को रोक लिया गया था पोद्दार स्कूल में, और कह दिया गया था, तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था। तो ही वांटेड टू सी हिज सन कि भाई ही इज़ कंफर्टेबल इन द स्कूल। तो ऐसा इरादा करके कि भाई पहले स्कूल जाएंगे, फिर संभव होगा तो घर चले जाएंगे, हम लोग निकले। और निकल के उसके स्कूल गए, और स्कूल में देखा बच्चे कंफर्टेबल है, रादर दे आर हैप्पी स्टेइंग विद देयर क्लासमेट्स, अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। तो
कहा कि बच्चे रात भर यहीं रहेंगे, सुबह जो डिसीजन लिया जाएगा स्कूल के द्वारा वो आपको बता दिया जाएगा। तो हम लोग निकले। मैंने घर पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे अब हम निकल रहे हैं इस जगह से। तो मैं वैसे कि आप घर मत आइए, यहाँ 6-7 फुट पानी खड़ा हुआ है, आपको तो स्विमिंग भी नहीं आती। अब स्विमिंग तो नहीं आती, तब भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती। तो एक घर जाना रूल आउट हो गया। वापस ऑफिस में फ़ोन किया कि कैन वी रिवर्ट बैक टू द ऑफिस। कहते हैं कि ओवर क्राउडेड पहले है और यहाँ पे आप एंटर नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे 6-7 फुट पानी खड़ा हुआ है। तो एसवी रोड पे एक हाई पॉइंट के ऊपर, आई विविडली रिमेम्बर दैट प्लेस, एक सिटी बैंक की ब्रांच है, उसके सामने थोड़ा ऊंचा स्थान था। हमने गाड़ी वहाँ खड़ी की और गाड़ी में मैं और मेरा कलीग सो गए। एक कलीग पैदल निकल के स्विमिंग करके घर चला गया। और जिस भी तरह वो घर पहुंचा तो इट वाज वेरी पेनफुल। दूसरा कलीग जिसके बेटे से मिल के आए थे, वो और मैं, हम गाड़ी में सोए रात भर। और ऐसा नहीं कि हम गाड़ी में सोने वाले इकलौते या दो लोग थे। तो बहुत से लोग गाड़ी में सोए, लेकिन कईयों के साथ ऐसा भी हादसा हुआ कि गाड़ी सबमर्ज हो गई, उसके बैटरी शॉर्ट हो गई और दरवाजे नहीं खुल पाए एंड दे सफोकेटेड टू डेथ। परंतु हम लोगों को गुरुजी ने जहाँ प्लेस किया था, जहाँ रक्षा करने के लिए पोजीशन किया था, वहाँ पे 6 इंच पानी भी नहीं रात भर में खड़ा हुआ। और सुबह उसके कलीग के बेटे के स्कूल से फोन आया कि आप ले आओ। और वहां से घर तक का सफर मुझे अकेले ड्राइव करके जाना था, और वो ड्राइव करने में मुश्किल से 3 किलोमीटर, इट टुक मी मोर देन 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स। तो उतनी बुरी स्थिति में, जिसमें एस्टिमेटेड 400 से 500 लोगों की मृत्यु हो गई, गुरुजी ने कैसे रक्षा की, कैसे एक ऐसी जगह पे पहुंचाया जहाँ पे ना तो पानी इकट्ठा हुआ, ना क्या कहते हैं कोई और तकलीफ हुई, और ऐसे समय कट गया। उसके बाद 2006 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जहां गुरुजी ने एक और तरीके से प्राण रक्षा की। और वो इंसिडेंटली इतनी विचित्र तरीके से हुआ कि मेरे लाइट ऑफ डिविनिटी के सत्संग में भी नहीं है। 2006 में गुरुजी के बर्थडे के लिए हम लोग दिल्ली आए, और साइमल्टेनियसली गुरु पूर्णिमा वाले दिन वाइफ की पीएचडी सबमिशन से पहले की प्रेजेंटेशन थी, जिसमें फैसला होना था कि भाई वेदर शी इज रेडी टू सबमिट हर पीएचडी और नॉट। तो गुरुजी के बर्थडे को, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हजारों लाखों लोग आजकल इकट्ठे होते हैं, हजारों दसियों हजार तो तब भी इकट्ठे हुआ करते थे। और वही उसूल होता था कि मत्था नहीं टेकना, दूर से हाथ जोड़ो आगे बढ़ जाओ, दूर से हाथ जोड़ो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इतने लोगों को दर्शन कराने हैं। तो ऐसे माहौल में हम लोग जा रहे थे। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं गुरुजी का बर्थडे अटेंड करूंगा और अगले दिन वापस बॉम्बे लौट जाऊंगा, और मैडम विल स्टे ऑन मेक हर प्रेजेंटेशन, और उसके बाद लौटेंगी। तो उस माहौल में जहाँ दूर से हाथ जोड़ो और आगे बढ़ जाओ का निर्देश था, तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से बुलाया। अब गुरुजी ने बुलाया तो सेवादारों ने रोप खोल दी। उन्होंने, मैं गया, मैं कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि तू इत्थे गुरु पूर्णिमा ਨੂੰ भी हाजिरी लगानी है। जी गुरुजी। तो बाहर निकल के मैंने बताया पत्नी को कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने निर्देश दिया है कि गुरु पूर्णिमा को भी हाजिरी लगानी है। शी वॉज वेरी हैप्पी। कहते हैं वो प्रेजेंटेशन में आप बनाने में आपने मेरी हेल्प करनी है ना, इसलिए गुरुजी ने आपको रोका है। और गुरुजी ने क्यों रोका था, किस बात के लिए रोका था, वो जाहिर होना था अभी। तो गुरु पूर्णिमा मैंने उसकी हेल्प की, उसने प्रेजेंटेशन बनाई, प्रेजेंटेशन की, बहुत सफल हुई, और गो अहेड मिल गया कि भाई आप अपना थीसिस सबमिट कर दीजिए, इट इज़ अप टू द मार्क।
और शाम को गए गुरु पूर्णिमा के फंक्शन में, तो मन में बड़ी उम्मीद थी, बड़े जैसे कहते हैं ना कि दिल उछल के मुंह को आ रहा था कि गुरुजी ने रोका है तो आज भी क्या कहते हैं, गुरुजी विल एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज क्या, वहां गए, लाइन में खड़े थे, निर्देश फिर वही था कि माथा नहीं टेकना, दूर से हाथ जोड़ो और आगे बढ़ जाओ। गुरुजी दूसरी तरफ देख रहे थे, मैं सामने जाके रुका भी 2-4 सेकंड, इससे पहले कि सेवादार कहते चलो 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 चलो, इस उम्मीद में कि गुरुजी देखेंगे। जब अटेंडेंस लगाने को कहा है तो अटेंडेंस ले तो सही, लेकिन गुरुजी ने अटेंडेंस ली भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं किया। बड़ा मन उदास होने लग गया कि यार गुरुजी ने रोका और फिर देखा भी नहीं। बाहर निकल गए और बाहर हुक्म हुआ कि दोबारा अंदर आने की आवश्यकता नहीं है, अपना लंगर करके छुट्टी कर लो। अब लंगर किया, छुट्टी की, बाहर निकले, मोबाइल जो अंदर जाने से पहले ऑफ किया था वो ऑन किया, तो देखा कितने मैसेज आए हुए हैं, कितनी मिस्ड कॉल है। तो आखिरी कॉल करने वाले को मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये क्या मैसेज आ रहे हैं, आर यू ओके, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू सेफ। कहते हैं आपको पता नहीं, अगर आप बॉम्बे में होते और लोकल स्टेशन पे गए होते तो पता चलता कि आप जिस लोकल स्टेशन के, ऑफिस के नज़दीक वाले लोकल स्टेशन और अगले 3 लोकल स्टेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट। अब समझ आया कि हाजिरी लगाने के निर्देश के पीछे क्या था। और उसी समय एक मित्र के पिताजी के गुजर जाने की खबर आई तो मैं वहां चला गया, और उस तरीके एकदम से ये प्राण रक्षा का जो एक्सपीरियंस था, ये तजुर्बा था, ये जो घटना थी मेरे दिमाग से वॉश आउट हो गई। तो उसके साल भर के बाद जब लाइट ऑफ डिविनिटी का सत्संग लिखा, तो दिस इंसिडेंट इज नॉट देयर इन दैट सत्संग। उसके बाद जनवरी 2007 में एक दफ़े दिल्ली आया और संगत में बैठा, छुट्टी के समय माथा टेकने के लिए लाइन में खड़ा था, तो गुरुजी कहते तू दिल्ली आ गया है? मैंने कहा गुरुजी नहीं, अभी तो बॉम्बे में हूँ। नहीं तेनू नहीं कह रहा, ही सेड एज इफ ही इज टॉकिंग टू समबडी एल्स, बट समझ आ गया कि अब ट्रांसफर वापस दिल्ली होगी, और वो हो गई। तो दिल्ली आने के बाद हम लोग गए, जिस दिन गुरुजी के शरीर में रहते हुए आखिरी दफे संगत जुड़ी थी, उस दिन उस संगत का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद 31 तारीख को फोन आया कि बड़े मंदिर पहुंचो, और वहां का दृश्य देख के दिल टूट गया, और मूर्ख हम कि गुरुजी चले गए हैं, ऐसे विचार मन में आया। तो एक कंपटीशन में हम हर साल जाया करते थे, तो उस कंपटीशन में उस साल भी जाना था 1 जून से। और लेकिन ये दृश्य देख के दीवार पे सिर मारने के सिवा कुछ सूझा नहीं। उसके बाद टूटे मन से अपनी टीम के सदस्यों को फोन किया, उन्हें कहा कि भाई मेरे से कोई अपेक्षा मत रखना, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। एक तो ताकत, हिम्मत, सब कुछ जा चुका है। तो उनमें से जो यंगेस्ट था उसने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि गुरु शरीर छोड़ देते हैं परंतु अपनी शिष्यों को, अपनी संगत को नहीं छोड़ते। सुन लिया, लेकिन चूंकि तजुर्बे में और उम्र में वो मेरे से छोटा था, तो और दिल इतना टूटा हुआ था कि यकीन करने का मन नहीं किया। 2 जून को हम लोग कंपटीशन में थे और हमें बोल दिया कि आप रीजनल फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। गुरुजी की तस्वीर निकाली, बाहर निकल के से बात करने लगा कि गुरुजी अब आप नहीं हो। मूर्खता भरा वक्तव्य मेरा कि गुरुजी आप नहीं हो तो अब हमारे साथ यही होगा। गुरुजी तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे और वैसे भी मुस्कुरा रहे थे, तो इतने में वही मेरा टीममेट जिसने कहा था कि गुरु शरीर छोड़ देते हैं परंतु अपने
शिष्यों को नहीं छोड़ते। आया कहता है हमारे तो डिसीजन ही गलत फीड हुए, बिजनेस सिमुलेशन का कंपटीशन हुआ करता। तो मैंने कहा जाओ फिर प्रोटेस्ट कर लो, ठीक डिसीजन करवा लो, फीड देख लो क्या होता है। तो किया तो वी हैड क्वालिफाइड। गुरुजी ने उत्तर दे दिया था, लेकिन पूरा उत्तर देने में अभी भी थोड़ी कसर थी कि उस साल नेशनल लेवल पे हम लोग चैंपियन बने और गुरुजी ने इन नो अनसर्टेन टर्म्स ये बता दिया कि मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं गया नहीं, और तुम जो विचारते हो कि तुम बेसहारा हो, और जो मेरे फिजिकली रहते हुए तुम्हारा संबल था, तुम्हारा आश्रय था, तुम्हारा फेथ था, वो अब भी है। और कितनी बार उसके बाद भी गुरुजी ने यही संदेश दिया है। तो कुछ एफर्ट ज्यादा नहीं है, गुरुजी से ज्यादा आसान डील करने में रीति रिवाज कोई है नहीं, कोई प्रथाएं हैं नहीं। कनेक्ट करना है, कनेक्टेड रहना है, और जीवन का आनंद लेना है, जीवन के बाद आनंद लेना है, ईश्वर से जुड़ना है। और है क्या गुरुजी में विश्वास करने में इससे अधिक? और उसका जो फल है जन्म जन्मांतर के अंदर, सुख भी और शांति भी और संतोष भी, वो और कहीं कहाँ मिलता है। तो इसके साथ अपना सत्संग को विश्राम देता हूँ। बाकी फिर कभी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आकाश अंकल। बहुत प्यारा सत्संग था आपका। बहुत बहुत आंसर्स मिले हैं आपका। सबसे पहले तो एक सबसे जब आपने शुरुआत करी तो उसी में लगा कि सवाल बार बार यही एक सवाल आता है कि एक ही सत्संग बार बार जब सुनने को मिलता है तो बार बार क्यों। बट जब जब सत्संग एक ही व्यक्ति, जब आपने बताया कि एक भी व्यक्ति अगर उस सत्संग से अछूता है और उसका कल्याण हो रहा है तो वो सत्संग करना हमारे लिए सफल हो जाता है। तो गुरु जी हमें बार बार इसीलिए सत्संग सुनवाते हैं कि अगर हमने हमारे जब हम एक बार सत्संग सुनते हैं तो कई चीजें मिस हो जाती है, लेकिन हमको जवाब नहीं मिलते हैं। लेकिन कई बार हम वापस से जब रिपीट सत्संग सुनते हैं तो हमको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। आपका सत्संग मैंने कई बार सुना है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि आज भी मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसे कि गुरुजी, जब हम दिल से जब गुरुजी को पुकारते हैं तो हमें मन में ही एक बार शांति मिल जाती है कि हम कैसे, गुरु हमारे साथ है। जब आपने बोला कि इतना प्यारा संदेश आपको मिला कि गुरु शरीर छोड़ देता है लेकिन अपने शिष्यों को या अपने भक्तों को नहीं छोड़ता है, उसमें हर समय है कि जब हम दिल से गुरु जी को पुकारते हैं तो हमको एक सुकून का एहसास होता है कि गुरु हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। जिस तरह आपके सत्संग में कि किस तरह आपको बेबी ब्लेस हुए, कितनी संगतों को आंसर मिले होंगे वो जानते हैं। गुरु हर पल हमारे साथ रहता है, छिपे हुए संदेश मिलते हैं, हर जगह हमको मिलता है कि कितनी कितनी कितने लोगों को गुरुजी ब्लेस करते हैं कि महाराज को दिल से पुकारो तो वो हर समय हमारे साथ है। बहुत प्यारा सत्संग था आपका। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करें, मालिक से यही अरदास है। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।